हेलो दोस्तों, आज साइंस के हम लोग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है 1 से 35 तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा? दूरी होगा। पारसेक पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। यह सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। लो डेंसिटी के कारण वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है? आंधी तूफान आने की संभावना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? हीरा अत्यधिक क्यों चमकता है? इसका चमक का क्या कारण है? इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा का अत्यधिक चमकता होता है, अधिक चमकने लगता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसे क्या कहा जाता है? हजामती दर्पण भी कहा जाता है। हजामती दर्पण भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हजामती दर्पण। इसमें कौन सा प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों में पीछे का दृश्य जो देखते हैं दोस्तों, हमारे बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी है, उसमें पीछे के जो दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
अवतल दर्पण का? किस दर्पण का? परवलयाकार अवतल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में उस रोग को कहते हैं जिसमें निकट का नहीं देखता है और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और उसको ठीक करने के लिए हमें अवतल लेंस लगाने की ज़रूरत होती है। हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला होता है। मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूनतम संभव तापमान मनुष्य में शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। न्यूनतम संभव तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? न्यूनतम संभव तापमान हमारा कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुधार्य तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? अनुधार्य तरंगे। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? अनुप्रस्थ। प्रकाश में अनुप्रस्थ हो जाएगा और ध्वनि में अनुधार्य हो जाएगा। बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि में अनुधार्य हो जाएगा और प्रकाश में अनुप्रस्थ हो जाएगा, यानी ट्रांसवर्स हो जाएगा प्रकाश में और अनकम्प्रेस्ड लॉन्गिट्यूडनल ध्वनि में हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। विद्युत फ्यूज की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ट्रांसफर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफर का उपयोग एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। इसमें जो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। जैसे हम लोगों ने देखा पहली बार में सूर्य ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। केमिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे 36 से 65 तक। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? मोसले ने। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। बेकिंग सोडा खाने का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें धवन सोडा में, वाशिंग सोडा में Na2CO3। भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O।
शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चुनने का पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? CO2। चुनने के पानी को दूधिया करने वाली कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, CO2 होती है। इसमें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होती है? सिट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा होती है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। शुद्ध सोने किस में मापा जाता है? 24 कैरेट में। शुद्ध सोने 24 कैरेट में मापा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, HCl। लोहे पर जंग लगने पर क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जंग लगने से लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। LPG गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, CH4। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। पेंसिल की लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शराब का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? एथिल अल्कोहल, C2H5OH। सोने के घोलने वाले में अम्लराज में क्या क्या होता है? सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण होता है, 1:3। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। सामान्यतः अधातुएं गैस या ठोस होती है। कौन सी एकमात्र अधातु द्रव रूप में होती है? ब्रोमीन। कौन सी एकमात्र धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पर्रा। द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर एट रूम टेम्परेचर मरकरी जो है लिक्विड रहती है। अम्लीय वर्षा SO2 के कारण होता है। ओजोन परत पर वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? समताप मंडल में। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर थायोसल्फेट का। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन हमने 65 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट कर लिए हैं। कोई 65 क्वेश्चन को देखा है और आगे अब बचा हुआ है बायोलॉजी का। हम लोग बायोलॉजी का देखेंगे 65 से 100 क्वेश्चन तक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। डेट याद रखिएगा दोस्तों, कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। डेट याद रखना, डेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, यानी मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव। कौन है? ओ निगेटिव है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। लार सलाइवा कौन सा एंजाइम? टाइलिन। लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है? टाइलिन मौजूद रहता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, मसूड़े से खून आना। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बेरी रोग होता है? कौन सा होता है? बेरी। रक्त का थक्का विटामिन के कारण। रक्त का थक्का विटामिन के कारण। रक्त का थक्का विटामिन के कारण होता है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने किया था। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पौधे में भोजन फ्लोएम के द्वारा, और पानी जो होता है जाइलम के द्वारा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित के कारण होता है। आत्महत्या की थैली के बाद अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 या 23 जोड़े और 46 पाए जाते हैं। 23 जोड़े 46 पाए जाते हैं। एड्स के कारण होने वाली बीमारियां। एड्स के कारण HIV होने वाली, एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडिया। मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मानव हृदय में कितने कश होते हैं? 4 कोश होते हैं। मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और ये जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।